जय श्री राम जी की। आइए इस बार अक्षय तृतीया के दिन हम सभी लोग अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखने का संकल्प करते हैं। आप अपने मन से सोच करके देखिए, ये हम सब के लिए सबसे बड़ी पूजा होगी। अपने प्रकृति को पोषण देना, यही वास्तविक पूजा है। और जो इस दिन अक्षय तृतीया के दिन जो संपूर्ण प्रकृति को भगवान श्री राम का रूप मान करके उनकी जैसे बन पड़े हम वैसे सेवा करें। पहली सेवा प्रकृति की कि हमारे आसपास जितने भी पेड़ हैं जो मेरे अधिकार में हों, हम उनको किसी भी दशा में कटने न दें। और जो कट भी रहे हैं, जो काटने वाले काट रहे हैं, उनके लिए कम से कम हम एक प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। वह प्रार्थना कर सकते हैं जो प्रार्थना, जो पूजा अपनी सुख समृद्धि के लिए करते हैं, वही पूजा प्रार्थना उनकी सद्बुद्धि के लिए कर दें कि पेड़ न कटने पाए। और दूसरी पूजा, चाहे छोटे ही पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ लगाएं अवश्य ही। जिसके पास जैसी सुविधा है, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का पेड़ लगाया जाए। जिनके पास, जो गांव देहात में रह रहे हैं, वो बड़े बड़े वृक्ष लगाएं। जो शहरों में रह रहे हैं, अपने आसपास छोटे छोटे गमलों में ही पौधे अवश्य ही उगा के रखें। ये दो पूजा हम सभी को तो कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी पूजा, सबसे सरल और आसान पूजा है। हम प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। तुरंत से इसके लिए हम शपथ ले लें। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों से मैंने एक प्रार्थना की थी और उसमें कहा था कि हम सभी को एक एक झोला प्रकृति रूपी हवन कुंड में दान करना है, आहुति देनी है गायत्री मंत्र के साथ। जैसे हम हवन करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में, वैसे ही हम ये झोले बना करके किसी को भी इस अक्षय तृतीया पर हम मंदिर में ले जा करके रख दें। 5 झोले बना करके अपने किसी परिजन को दे दें, ब्राह्मण को दे दें, कहीं भी, मतलब 5 आहुतियाँ अक्षय तृतीया के दिन हम सभी को अवश्य देनी है। सोचिए, हम ये वाली आहुति दे करके प्रकृति को सुरक्षित और स्वस्थ रख करके कितना बड़ा पुण्य कर रहे हैं, हमेशा के लिए पुण्य कर रहे हैं। तो ये वाला पुण्य हम सभी को अवश्य कर लेना है। मैंने भी अपने लिए तैयार कर लिया है कि कम से कम हम आपको ये झोला दिखा रहे हैं। देखिए कि जैसे अभी अक्सर क्या होता है, हमारे घर में जब सब बाहर जाने लगते हैं तो उनको हम इस प्रकार का झोला ये दे तो देते हैं, जो है सब्जी लाने के लिए। लेकिन क्या है कि अभी देखा, इस झोले के अंदर 5-6 जितने प्रकार की सब्जियां ली जा रही हैं। एक पॉलीथीन में करेला करके दे दिया दुकानदार ने, दूसरे में भिंडी भर के दे दिया, तीसरे में धनिया मिर्चा भर के दे दिया, चौथे में जो है कुछ फल दिया गया। इस प्रकार इस झोले को देने के बाद भी हमारे घर में निरंतर पन्नी चली आ रही है, पॉलीथीन चली आ रही है। उसके लिए भी मैंने ये, देखिए, आप सबों को बस इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आप सब भी इस प्रकार से ऐसे ही थैले बनाइए और इसमें ऐसे छोटे छोटे आप जो है ये बना करके इसमें सब्जी आप ले करके और ये ऐसे इसका मुँह बांध करके इस बड़े झोले में हम इसको डालते जाएंगे। तो इस तरह से कम हमारे घर में पॉलीथीन का प्रयोग कम होता चला जाएगा। एक छोटे से प्रयास से निश्चित रूप से एक दिन यह बदल ही जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप थक जाएंगे मेरा बकवास सुनते सुनते। लेकिन मैं अपने सभी बुद्धिजीवी परिजनों से प्रार्थना कर रही हूँ
कि वे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करें, ये बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाएं। ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। मुझे आशीर्वाद दीजिए सभी लोग। जय श्री राम जी की।